एज एन इमिग्रेंट तुम लोगों को कनाडा की पॉलिसीज, कनाडा के पॉलिटिशियंस, कनाडा के लीडर्स, कनाडा का प्लान, कनाडा का इमिग्रेशन प्लान, कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉट बिकॉज क्योंकि तुम इस चीज़ से पैसा बनाते हो, बट बिकॉज क्योंकि तुम अगर इन सारी चीज़ों से वाकिफ रहोगे, एजुकेटेड रहोगे, देन यू विल एक्चुअली बी अ बेटर सिटीजन फॉर द फ्यूचर। कनाडा की सरकार ने 7 महीने में पहली बार, जो न्यू सरकार बनी है, उसने कनाडा का बजट प्रेजेंट कर दिया है। एंड अगर तुम इस चैनल को फॉलो करोगे तो दीज आर ऑल दी अपडेट्स यू नीड टू नो अबाउट। स्टार्ट कर लेते हैं डेफिसिट से। $78.3 बिलियन का डेफिसिट है। तुम मेरे से पूछोगे भाई डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली $78.3 बिलियन कनाडा की सरकार ज्यादा खर्च करेगी देन व्हाट दे हैव। उस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि पब्लिक सेक्टर से 16,000 जॉब्स इस साल जाने वाली हैं एंड बाय द एंड ऑफ 2028 एंड 2029 40,000 जॉब्स जाएंगी। एंड दे आर सेइंग दैट दिस इज टू सेव मनी। पब्लिक सेक्टर जॉब्स अगर तुम इंडिया की जॉब से कंपेयर करोगे तो इट्स बेसिकली द इंडियन गवर्नमेंट सेइंग कि यार हमारे पास अभी थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है, टू सेव सम मनी हम थोड़ी गवर्नमेंट जॉब्स कम कर रहे हैं। कनाडा का जो इमिग्रेशन टारगेट है वो भी कम कर दिया गया है। परमानेंट रेजिडेंट्स अब 380,000 होंगे इंस्टेड ऑफ 390,000। एंड जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं, मतलब न्यू स्टूडेंट्स, न्यू टेम्प्रेरी वर्कर्स, वो तो ऑलमोस्ट हाफ स्लाइस कर दिए गए हैं। तो नाउ इट्स गोइंग टू बी 385,000 न्यू टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स फॉर 2026 इमिग्रेशन टारगेट इंस्टेड ऑफ 673,000 एंड सम चेंज। एज ऑन द अदर साइड $280 बिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी जा रही है टू इंप्रूव आवर इकोनॉमी, जिसके अंदर $115 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा टू इंप्रूव रोड्स, ब्रिजेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। एज ऑन द अदर हैंड $110 बिलियन खर्च किया जाएगा ऑन competitiveness and bringing productivity to help the small businesses. $30 billion will be spent to bring more military power and $25 billion will be spent to make more homes. Now इस बजट को पास करने के लिए लिबरल गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 4 दिन का टाइम दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम येस्टरडे, जिसके अंदर काफ़ी सारी तुम्हें निगोशिएशंस देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी न्यू डिमांड्स, काफ़ी ज़्यादा डिबेट देखने को मिलेगा इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इस बजट को पास करने के लिए लिबरल गवर्नमेंट को 172 येस चाहिए। जब ये लिबरल गवर्नमेंट ये इलेक्शन जीती थी इन 2025, दे हैड 169 सीट। अब वो सीट एक नंबर से बढ़ चुकी है एंड इट्स 170, क्योंकि रिसेंटली ही एक कंजर्वेटिव के लीडर ने फ्लोर क्रॉस कर लिया है एंड लिबरल गवर्नमेंट के कॉकस को ज्वाइन कर लिया। तो नाउ आज के टाइम पे लिबरल गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 2 और वोट्स की जरूरत है टू पास दिस बिल। एज ऑन द अदर हैंड ग्रीन पार्टी ने तो ऑलरेडी मना कर दिया है, हु ओनली हैज 1 सीट, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि दे विल नॉट बी सपोर्टिंग दिस बजट। एनडीपी की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का सीधा जवाब नहीं मिला है। They'll be trying to negotiate on some part. I think Bloc Québécois has already said no, and so have the Conservatives. There's also one more thing you guys need to know. The chances of that happening are almost slim to none. लेकिन अगर हाउस ऑफ कॉमन्स एक एग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंचता है ऑन दिस बजट, तो कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक नॉन कॉन्फिडेंस वोट हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पे कनाडा के अंदर एक और बार इलेक्शन देखने को मिल सकता है। के लिए ड्रॉप अ फॉलो एंड स्टे ब्राउन।